सभी राम राम। तो आज आपने क्या पढ़ना है सर? अपना टॉपिक चला था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान जलवायु हमें आज क्या पढ़ना है सर? राजस्थान की ऋतु पढ़नी है अपने आज क्या पढ़ना है? राजस्थान की ऋतु है। कौन कौन सी सर? सर 3 प्रकार की ऋतु अपनी। कौन सी? एक तो अपने ग्रीष्म, उसके बाद कौन सी है? वर्षा, उसके बाद है शीत ऋतु। ठीक है सर। पहली आ जाओ। पहले में क्या है सर? ग्रीष्म ऋतु है। इसमें क्या है सर? ग्रीष्म यानी कि गर्मियां राजस्थान में कब पड़ती है? गर्मियां पड़ती है मार्च से लेकर मध्य जून तक। मार्च से शुरू होती गर्मियां और मध्य जून तक चलती है। अब सर मार्च और मध्य जून इन्हीं के बीच गर्मी क्यों आती है उसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है। क्या है कि भाई 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपनी पृथ्वी है, इसके बीच में ये भूमध्य रेखा है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर 23 डिग्री 1/2 डिग्री और इसके नीचे 23.5 डिग्री। ये तो हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये क्या कह रहा है सर? 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। मतलब सर यहाँ पर सूरज है और सूर्य कहाँ चमक रहा है सर? भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। अभी 21 मार्च से भूमध्य रेखा पर चमकता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर, जिससे यहाँ सबसे गर्म व सबसे बड़ा दिन बनता है। यहाँ पे आ गया 21 मार्च को, यहाँ पे आ गया 21 मार्च को। अब यही सेम टू सेम 21 जून को कहाँ पे आ जाएगा? 21 जून सूर्य कहाँ आ गया सर? कर्क रेखा पर। तो इन दोनों टाइम पीरियड जो बीच का टाइम है वो अपने राजस्थान की तरह सर, राजस्थान अपना पड़ेगा इधर। और इसी टाइम पीरियड के बीच में अपने राजस्थान में क्या पड़ेगी सर? गर्मियां पड़ेगी। ये लो सर नॉर्मल सी बात थी, वो अपनी समझ आएगी क्या कि सर 21 मार्च को सूर्य आ गया भूमध्य रेखा पर। अब गर्मियां हो गई स्टार्ट। गर्मियां कब तक चलेगी सर? मध्य जून तक चलेगी। जब तक अपने सावन ना लग जाए, तब तक अपने वर्षा ऋतु ना आ जाए, तब तक अपने गर्मियां चलेगी। ठीक है सर। यहाँ सबसे गर्म व सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब मान लो 21 जून है, यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, मतलब सूर्य जहां चमक रहा है वहां पर सबसे बड़ा तो होगा दिन, उसके बाद सबसे छोटी होगी रात। यही सेम टू सेम यहाँ लिखा है, सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती। आप कभी भी खड़ा होकर देखना 21 जून को आपकी परछाई नहीं बनेगी। कहां पर नहीं बनेगी सर? बांसवाड़ा में। कहां पर? ये अपना राजस्थान है, इधर बांसवाड़ा जहां से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पर कभी आप जाओ तो जून में 21 जून को आप खड़ा होकर देखना कि आपकी शेडो नहीं बनेगी, आपकी छाया नहीं बनेगी। क्यों सर? क्योंकि 21 जून को सूर्य आपके ठीक सिर के ऊपर रहेगा, इस वजह से आपकी छाया परछाई नहीं बनेगी। इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। छाया नहीं बनती, शेडो नहीं बनती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नो शेडो जोन। ठीक है सर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन राजस्थान में लंबी रात और छोटा दिन होता है। नॉर्मल सी बात है सर। ये आ गई 21 जून, 21 मार्च, अब आ गया 22 दिसंबर। सूर्य कहाँ गया सर? यहाँ पर। कहाँ पे जा रहा है सर? मकर रेखा पर जा रहा है। अगर सर ये सूर्य मकर रेखा पर जा रहा है तो यहाँ पर कर्क रेखा पर किरणें कैसी होगी सर? तिरछी होगी। और सर जहां पर किरणें तिरछी होगी वहां पर सर्दियां बढ़ेगी, वहां पर सूर्य का प्रकाश कम ऑब्जर्व होगा, तो वहां पर क्या होगा सर? शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर शीत ऋतु है तो अब क्या करेंगे? 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आती है। इस दिन राजस्थान में लंबी रात, मतलब राजस्थान में भयंकर लंबी रात तक होगी और सबसे छोटा क्या होगा? दिन होगा सबसे छोटा। ठीक है सर। और सर्दियों का टाइम अपने शुरू हो जाएगा। अब क्या है सर? सबसे गर्म महीना कौन सा राजस्थान में सर? जून सबसे गर्म महीना है। कर्क रेखा जब सूर्य जब कर्क रेखा पर आता है तो वो महीना, जून का महीना सबसे गर्म महीना कहलाता है। सबसे ठंडा महीना कौन सा है सर? जनवरी का महीना, सबसे चिल्ड महीना। सर सबसे गर्म जिला कौन सा है? जिला पूछ ले, ध्यान रखना जिला और स्थान में फर्क है। राजस्थान में सबसे गर्म जिला पूछ ले तो वो है आपका चूरू। यही आपसे पूछे सबसे गर्म सबसे ठंडा जिला तो वो भी है चूरू। सर मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि चूरू शेखावटी वाले क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती, जिस कारण से पानी नीचे नहीं जा पाता और इसी कारण से यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी व सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है सर। सबसे ठंडा जिला कौन सा? चूरू, ये भी आ गया। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे गर्म जिला पूछ ले तो चूरू बताना है। सबसे गर्म स्थान पूछ ले तो आपको क्या बताना है सर? फड़ौदी सबसे गर्म स्थान है। सर सबसे ठंडा स्थान पूछ ले तो नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में ठंडी कहाँ पर होगी सर? जहां पर ऊंचाई होगी। ऊंचाई राजस्थान में एकमात्र कहाँ पर है सर? माउंट आबू में ऊंचाई है। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया? स्थान पूछ ले तो माउंट आबू। अगर जिला पूछ ले तो सर चूरू। ठीक है आगे आ जाओ। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है सर? जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर है कि दिन में तो भयंकर लाइव पड़ी 50 डिग्री टेम्परेचर गया और रात में गई 20 डिग्री गए। सीधा कड़ा आगे टेम्परेचर सर 30 डिग्री सेल्सियस पर। सुबह में 50 हो
शून्य घटा आ गया सर 30 होना आ गया, 20 डिग्री का अंतर आ गया सर, 20 डिग्री का। ठीक है सर। और सर न्यूनतम दैनिक तापमान कहाँ होगा सर? डूंगरपुर में, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत है, मतलब न्यूनतम दैनिक तापमान होगा कैसे सर? कि दिन में तापमान था अपने मान लो 28 डिग्री और रात होते होते कितना हो गया सर? मात्र और मात्र 24 डिग्री। ये लो सर कोई तापांतर नहीं, 4 डिग्री क्या घटेगा? तो इसे क्या कहेंगे? न्यूनतम दैनिक तापांतर। सर ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर कम होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अपने रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है तो रेत क्या होती है दिन के टाइम में गर्म हो जाती है, तो उस वजह से दिन का तापमान हो जाता है अधिक और रात होते ही रेत क्या होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उस वजह से राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापमान सर्वाधिक पाया जाता है कि दिन में तो भयंकर गर्म और रात में हो गया ठंडा ठंडा कूल कूल। वर्षा ऋतु में दैनिक तापमान कम पाया जाता है। नॉर्मल सी बात सर, जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ टेम्परेचर अपने आप ही शटल हो जाएगा, एकदम मीडियम साइज का हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब ना ही ज्यादा बढ़ेगा ना ही ज्यादा घटेगा। तो ये तो सर अगर वर्षा हुई तो दैनिक तापमान न्यूनतम रहेगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा। जैसे इसमें 28 डिग्री था, रात होते होते 24 डिग्री, कोई परिवर्तन नहीं आया। सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला स्थान कहाँ पर है सर? चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है यहाँ पर। ठीक है सर। न्यूनतम दैनिक तापमान कहाँ पर होता है सर? माउंट आबू। सर माउंट आबू कैसे? कि माउंट आबू ऊंची स्थान है, ऊंची स्थान पर जमीन से जितना ऊंचा होगा वहां पर क्या सर्दियां रहेगी, ठंडा माहौल रहेगा, तो इस वजह से वहां पर गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए वहां का जो तापमान है वो बदलता नहीं है, मतलब ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, तो इसलिए माउंट आबू का दैनिक तापमान कम है। सर सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला कौन सा है? एकमात्र चूरू। वार्षिक तापमान वाला, न्यूनतम वार्षिक तापमान वाला जिला कौन सा है सर? डूंगरपुर, पेड़ पौधों के कारण और हरियाली के कारण। वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक कहाँ होता है सर? जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ होता है? डूंगरपुर में। यह भी आपको मैंने बताया था कि जहां पर रेत है तो ये सूर्य किरणें सर्वाधिक ऑब्जर्व की जाएगी, वहां पर क्या होगा सर? वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जल वाष्प में अधिक बदलेगा, और जहां पर ये सब चीजें नहीं होगी वहां पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा, कम से कम होगा। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज अभी आगे आपने क्या पढ़ना है कि सर राजस्थान जलवायु में आपको आगे पढ़ दिया लू। अब कुछ शब्दावली है जो आपने पढ़नी है। कहीं पहले गए हैं लू। लू में क्या है सर? गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। गर्मियों में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी जो आंधी चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं सर। ठीक है। बबूलिया। बबूलिया क्या है सर? चक्रवात एक तरह का संवहनीय हवाएं हैं जो चक्रवात हो सकती है, चक्राकार हो सकती है। समय मतलब हवा गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, उसे हम क्या कहेंगे? संवहनीय हवाएं। पूर्वा। पूर्वा क्या है सर? बंगाल खाड़ी की मानसूनी हवा पूर्वा कहलाती है। सर अपना प्यारा राजस्थान तो है इधर, ठीक है, और बंगाल खाड़ी इधर, यहां से जो आएगी वो क्या होगी सर? पूर्वा, पूर्व की ओर से आने वाली हवा। ठीक है सर। पछुआ। पछुआ क्या? पश्चिम दिशा चलने वाली। अब जो ये पश्चिम से हवा आएगी ना उसे हम क्या कहेंगे सर? पछुआ हवा। क्या है? पछुआ, पश्चिम दिशा चलने वाली हवा। सर अड्डाव। अड्डाव क्या है सर? भयंकर आवाज के साथ चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? अड्डाव कहलाती है। नाम से याद रखो ना, कितना भयंकर नाम है, अड्डाव। अड्डाव, भयंकर आवाज के साथ चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? अड्डाव। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है। सर कितने दिन? 27 दिन। और गंगानगर में किसका नियाल भी है वो तो देख रहे हैं, उसको समझ आ जाएगा। गंगानगर। ठीक है। सबसे कम आंधियां कहाँ आती है सर? झालावाड़ में। न्यूनतम मात्र 3 दिन। लेकिन गंगानगर में 27 दिन आंधी आती है, देख लो आप। गंगानगर जाए ना बुरी जोला। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहाँ पर है? गंगानगर में। सबसे कम झालावाड़ में। ठीक है। आगे चलो सर, वो तो हो गया अपना पूरा। अब क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है? मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में वर्षा ऋतु पाई जाती है। सर कैसे? मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में वर्षा ऋतु पाई जाती है। ठीक है सर। राजस्थान में निम्न वायु दाब के कारण, अब सर ये वर्षा ऋतु है तो सही, लेकिन ये वर्षा ऋतु आई कहाँ से, कैसे बनी, ये तो बताओ। अभी बताता है आपको। हमने पहले क्या पढ़ा कि सर भयंकर गर्मी पड़ती है अपने ग्रीष्म ऋतु में, जो भी कब मार्च से लेकर मध्य जून तक भयंकर गर्मी पड़ती है। तो अपने जो राजस्थान का जो एरिया है ये होता है भयंकर गर्म। गर्म होने के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो जाती है उठ। हवा गई उठ, हवा उठ गई। हवा कहाँ पर गई? हवा जहां पर भी गई जाने दो उसको, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया सर? लो प्रेशर हो गया। यहाँ पर प्रेशर नहीं, एकदम लो प्रेशर है, खाली खाली है।
और सर जस्ट इसके नीचे सर क्या है, सर हिंद महासागर है। हिंद महासागर में क्या है सर, जल है, और जहां पर जल होगा वहां पर क्या होगा, वायुदाब उच्च होगा। सर यहाँ से हवाएं चल रही है अपनी, यहाँ से ऐसे हवाएं चल रही है जो कि नमी धारण किए हुए हैं, वो नमी धारण की हवा यहाँ से सीधी यहाँ चली जाएगी, लेकिन उनको यहाँ जाने से रोकेगा कौन, सर राजस्थान का निम्न वायुदाब। क्यों, क्योंकि ये निम्न वायुदाब इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि यहाँ पर जगह खाली है, पहले यहाँ की खाना पूर्ति करो, फिर आगे जाएगा, यहाँ से आगे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान ये हमने है भूमध्य रेखा, आवाज आ रही थी यहाँ पे, जैसे भूमध्य रेखा क्रॉस किया वैसे हवा कैसे, हवा का ने अपना रुख चेंज कर लिया। अब हवा कैसे बह रही है सर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हवा बह रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं सर, पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी मानसून। पछा को अड़ा होगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसे कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु मध्य जून सितंबर तक राजस्थान में निम्न के कारण ये अभी हमने हो गया। ठीक है, फेरल का नियम, अभी फेरल का नियम क्या है सर, दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियलिस बल के कारण दिशा परिवर्तन कर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। सर वही बात जो मैं अभी बताई, ये अपने क्या आ गई भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी वो किधर से सर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चल रही थी, और जैसे ही इन्होंने भूमध्य रेखा को क्रॉस किया हवा कैसे आने लगी सर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब हवा ने अपना रुख किधर बदल दिया सर। अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके राइट हैंड साइड उत्तर की तरफ, राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी तरफ हवाएं मुड़ गई, दाहिनी तरफ। उससे हम क्या कहेंगे सर, ये फेरल के नियम के अनुसार हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आने पर अपना रुख दाईं ओर बदल देती है, उससे हम क्या देते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। हवा का रुख बदलने का फेरल का नियम। ये हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व क्यों चलती है, कि चलने के कारण ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ये जैसा ये सर नॉर्मल से पता कहाँ चल रही है सर, दक्षिण पश्चिम चल रही है, तो वही है दक्षिणी पश्चिम मानसून कहलाता है। सर इस दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, कौन सी है सर, एक तो अपने आगे बंगाल खाड़ी की जो यहाँ से आती है, एक अपने आगे अरब सागर की जो सर यहाँ से आती है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ भाई आ जाओ मैं आगे। अब आगे बढ़ गया सर, दो शाखा पर देखिए किसी एक तो अरब सागर जो आ रही है, एक आ रही है बंगाल की खाड़ी से। पहले किसी पढ़नी अपन ने सर, अरब सागर सवारी शाखा हमने पहले पढ़नी है। ठीक है, इसमें आगे क्या है, प्रवेश, अरब सागर की शाखा का प्रवेश कहाँ पड़ता है सर, केरल में एक तट है मालाबार तट, वहां से भारत में अरब सागर शाखा का प्रवेश, मानसूनी शाखा का प्रवेश होता है 1 से 5 जून के मध्य। केरल के मालाबार तट से 1 से 5 जून के मध्य भारत में अरब सागर शाखा की मानसूनी शाखा का प्रवेश होता है। यह शाखा राजस्थान के बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार, ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा जिला अपना, बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। नीचे और ये तो सबसे राजस्थान सबसे नीचे और वर्षा भी कहाँ से आएगी सर, नीचे से आ रही है, हिंद महासागर में क्या है नीचे से ही आ रही है, इसलिए अपने जो मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व में ना होकर नीचे दक्षिण में है, कौन सा, अपने बांसवाड़ा। ठीक है सर, से प्रवेश तथा अरावली के समांतर होने के कारण, अब यहाँ से प्रवेश तो हो गया अरब सागर की शाखा, लेकिन ये क्या है, अरावली के समानांतर है, जिसके कारण कम वर्षा करती है। अरावली के समांतर है जिसके कारण वर्षा कम करती है और सीधे आगे निकल जाती है। इसकी दिशा राजस्थान में ये देख लो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने से इस शाखा में वर्षा 10% ही होती है, मात्र। टोटल वर्षा अगर 100% है तो अरब सागर शाखा से राजस्थान में केवल और केवल 10% वर्षा ही होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से शुरू हुई अरावली के समांतर है तो ये समांतर होते हुए सीधी निकल जाएगी, वर्षा करेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये तो सीधी समांतर निकल गई। अगर हाँ ये ऐसे आती तो ये अरावली इसको रोकती और यहीं पर वर्षा करा, जो कि अपने बंगाल खाड़ी वाली शाखा अभी करेगी। ठीक है सर, पहली शाखा हो गई। अब सेकंड शाखा कौन सी है सर, बंगाल खाड़ी की शाखा राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है सर, यहाँ से आ रही है, ये कहाँ है झालावाड़, यहाँ पे क्या करती है सर, प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश कहाँ पर है सर, बांसवाड़ा में। ये पूछ ले आपसे कि राजस्थान में मानसून की प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, तो सर आप क्या होंगे, बांसवाड़ा। ठीक है,
इस शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नॉर्मल सी बात है सर। जो शाखा इधर से आ रही है और जिसे अरावली रोक रही है, रोक के जबरदस्ती वर्षा करवा रही है, वही शाखा सर्वाधिक वर्षा करेगी। कितने परसेंट सर? 90% राजस्थान की वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो कि अरावली के द्वारा रोकने के कारण वर्षा होती है। अरावली से टकराकर सेम वही बात है, अरावली से टकराकर दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ये वाला जो भाग है यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर तो वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर अरावली ने बादलों को आने नहीं दिया, जिसके कारण ये क्या हो गया सर? ये हो गया अपने वृष्टि छाया क्षेत्र। वो कहते हैं ना, पेड़ तो यहाँ पर इसका फल इसको नहीं मिल रहा, इसकी छाया मिल रही है। छाया का क्या करें जब फल ही नहीं मिल रहा? तो ये क्या बन गया? वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां पर वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरावली के टकराव होने से दक्षिण पूर्व भाग में उत्तर पश्चिम भाग वर्षा कहते हैं, ठीक है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, आप पूरी देख सकते हैं। ये आ गया दक्षिण, ये आ गया पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, नॉर्मल सी बात है। आगे चलो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सागर दोनों कहां पर मिलन, दोनों का मिलन कहां पर होता है सर? मिलती कहां पर है सर? एक फेमस जगह धर्मशाला, आपने कहीं पर देखा होगा। धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, धर्मशाला के नाम जाना जाता है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक वह स्थान है जहां पर अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा आपस में मिलती है, और मिलने के बाद जो अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहां पर एकाएक दोनों एक साथ में उठती है। हिमाचल धर्मशाला में एक साथ में उठती है, तो जैसे ही वो साथ में उठती है, अब जैसे वो उठती है तो उनका तापमान तेजी से गिरता है, और तापमान गिरने के कारण संघनन की प्रक्रिया होती है और धमाधम बारिश होती है। संघनन की प्रक्रिया होती है और झमाझम भयंकर बारिश होती है, और अधिकांश यहाँ पर बादल फटने की घटना होती है। कई बार न्यूज में आया हुआ है कि धर्मशाला में बादल फट गया। क्यों? कि इसका कारण यही है कि यहाँ पर बंगाल खाड़ी शाखा और अरब खाड़ी की शाखा मिल गई, दोनों हिमालय के समांतर ऊपर उठने लगी। जैसे ऊपर उठी उनका तापमान गिरा, गिरते क्या हुआ? संघनन हुआ। संघनन होती क्या हुआ? तेज बरसात शुरू हो गई, जिससे हम क्या कहते हैं सर? बादल फट गया, बादल फटने की घटना, मतलब मूसलाधार वर्षा हो जाए, उसे क्या कहते हैं सर? बादल फटना, ठीक है। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि, राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नॉर्मल सी बात है सर। यहाँ पर सबसे कम है उत्तर पश्चिम में, और यहाँ पर सर्वाधिक है। तो वर्षा की वृद्धि कहाँ पर हो रही है सर? यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है सर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की वृद्धि हो रही है सर। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता कहाँ पर है? सबसे न्यूनतम आर्द्रता या सबसे शुष्क स्थान कौन सा है सर? फड़ौदी और जैसलमेर दोनों सबसे निम्न आर्द्रता है और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। दोनों कौन कौन से सर? फड़ौदी और जैसलमेर। सबसे न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान पूछ ले तो जैसलमेर और फड़ौदी। ये लीजिए, अपना राजस्थान के जलवायु में अरब खाड़ी की शाखा हो गई और अपने बंगाल खाड़ी की शाखा कंप्लीट हो गई, और बाकी हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए